हर हर महादेव दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, जब आप मंत्र जाप करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ती है, और जब आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ती है तो आपके शरीर के साथ बहुत सारे ऐसे बदलाव होते हैं जिन बदलावों से आपके शरीर की ऊर्जा निष्कासित हो जाती है, यानी आपकी जो ऊर्जा है वो व्यर्थ चली जाती है, वेस्ट हो जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ती है तो आपको क्या करना चाहिए, जिससे आपके शरीर की ऊर्जा बाहर ना निकले, जिससे आपके शरीर की ऊर्जा व्यर्थ ना हो, जिससे आपका शरीर कमज़ोर ना हो और जिससे आपका ऑरा मजबूत बना रहे। तो वीडियो को ध्यान से सुनना लास्ट तक, क्योंकि दोस्तों एक एक बात आपको बारीकी से सुननी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे हमारे भक्तों के साथ ऐसा हो रहा है। दोस्तों, कई भगत तो ऐसे होते हैं जो बीज मंत्रों का यानी कई बीज मंत्रों का जप करते हैं। जैसे एक व्यक्ति मुझे मिले जो मुझसे कहते हैं कि गुरुजी, मैंने प्रतिदिन 108 बार बजरंग बाण पढ़ना शुरू किया है। और जब उसने बताया कि बजरंग बाण का पाठ जब उसने शुरू किया तो उसके शरीर में अलग अलग से बदलाव आने शुरू हुए। कौन से वो बदलाव थे और उसके बाद उनको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा, वो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि जब आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ती है तो आपको क्या क्या करना चाहिए, जिससे आपके शरीर की ऊर्जा व्यर्थ न जाए और आपके शरीर में ही वो स्टोर हो जाए। तो ध्यान से सुनना एक एक चीज़ को बारीकी से। देखिए दोस्तों, जब भी आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ती है तो आपके शरीर में अलग अलग परेशानियां उत्पन्न होती है। जैसे आपको गर्मी लगना शुरू होती है, मतलब आपको ठंड में भी हल्की हल्की गर्मी सी फील होती है। साथ ही साथ में शरीर में जलन होना, पेट में दर्द होना या बार बार पेट का खराब होना। दवाइयाँ भी आप ले रहे हैं फिर भी पेट ठीक नहीं हो रहा, तो ये दिक्कतें होती है जब आपके शरीर की ऊर्जा काफ़ी मात्रा में बढ़ती है। इसके साथ ही गंदे सपने आना, ब्रह्मचर्य खंडित करना, उल्टी सीधी चीज़ें दिमाग में आना, क्रोध बढ़ना, चिड़चिड़ापन बढ़ना, इस प्रकार से इतना अधिक प्रभाव पड़ता है कि आपका दिमाग शून्य हो जाता है, सारा प्रेशर दिमाग पर आ जाता है। आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में आपको कुछ भी समझ नहीं आता। आप सोने की कोशिश करते हैं तो आपको नींद नहीं आती। इस प्रकार की समस्याएं उस समय पर होती है जब आपकी ऊर्जा शरीर के अंदर बढ़ती है, क्योंकि कई बार आप अलग अलग मंत्रों को बिना सोचे समझे और बिना किसी जानकारी के जपने लगते हैं। आपको उस मंत्र के बारे में पता ही नहीं है और उसकी जो ऊर्जा वो जो आपको मिलेगी वो कितनी मिलेगी और उस ऊर्जा को कैसे कंट्रोल करना है, उसका क्या नियम है, ये सभी बातें आपको पता ही नहीं होती। और आप कहीं से भी मंत्र उठा लेते हैं और उसका जाप करना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, मैंने देखा है कई लोग जाने कितनी मालाएं करते हैं, कई मालाएं, यानी 108, 500, 1100 मालाएं जाप करना शुरू कर देते हैं। पर आपको ये पता नहीं होता कि इनसे उत्पन्न ऊर्जा आपका शरीर सोख सकता है, यानी एब्जॉर्ब कर सकता है या नहीं। दोस्तों, सबसे पहली बात, आपका शरीर जो है जितनी मात्रा में ऊर्जा सोख सकता है उतनी ही मात्रा में ऊर्जा उसको देनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, बहुत बुरा होगा। जैसे अगर हम अपने घर में 11,000 वॉट की लाइन दे दें तो क्या होगा, सारे उपकरण यानी हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिक संसाधन है वो सभी जल जाएंगे। उसी प्रकार से आपको अपने शरीर में उतनी ही ऊर्जा देनी होगी जितना आपका शरीर अवशोषित कर सके। और दोस्तों, आपका शरीर धीरे धीरे ऊर्जा को अवशोषित करता है। आप क्या करते हैं, एक साथ में इतने सारे मंत्रों का जप करना शुरू कर देते हैं, एक साथ में 108 मालाएं शुरू कर देते हैं।
तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, और ना ही आपको ऐसा करना है। धीरे धीरे एक एक करके आपको मालाओं को आगे बढ़ाना है। एक साथ करोगे तो शरीर में ये दिक्कतें होगी, जो दिक्कतें मैंने अभी आपको बताई है। तो दोस्तों, जैसे ही भगत ने बजरंग बाण पढ़ना शुरू किया तो उनके साथ ऐसी परेशानियां शुरू हो गई थी कि उनको गर्मी इतने लगने लगी कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। बार बार वॉशरूम जाना पड़ता था, उनका पेट खराब हो गया, गंदे गंदे सपने आना, गंदे गंदे विचार आना, इस प्रकार की समस्याएं उस व्यक्ति के साथ हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए कि आपके शरीर में ये परेशानियां उत्पन्न ना हो, आपका मन भी खराब ना हो, आपके दिमाग में गंदे और उल्टे सीधे विचार ना आए और आपकी ऊर्जा भी सुरक्षित हो जाए। तो दोस्तों, जब भी आप जप करें तो आप संकल्प तो लेते ही हैं जप का। उससे पहले आपको संकल्प लेना है ओम नमः शिवाय मंत्र का, यानी पंचाक्षरी मंत्र का 5 माला आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का संकल्प अवश्य लेना है, वो भी प्रतिदिन। संकल्प में आपको अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपनी गोत्र, अपना निवास स्थान, इसको बोलकर संकल्प लेना है और बाबा भोलेनाथ को साक्षी मानकर आपको संकल्प लेना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। इसके बाद आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपको भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मैं इस मंत्र का जाप कर रहा हूं और इस मंत्र से जो भी ऊर्जा मुझे मिले वो मेरे शरीर में अच्छी तरह से समाहित हो जाए और इससे मुझे किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो और आपकी कृपा मुझे प्राप्त हो सके। इस प्रकार से संकल्प लेकर आपको मंत्र जाप करना है। इसके साथ ही एक जल का लोटा या गिलास आपको अपने पास रखनी है और ओम नमः शिवाय मंत्र की 5 माला का जाप करके आपको इस जल में 3 बार फूंक मारनी है और जल को पी लेना है। तो दोस्तों, इससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा ऊर्जा, जो अत्यधिक ऊर्जा आपको मिलेगी, उसका कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं होगा और वो अच्छी तरह से आपकी बॉडी में समाहित हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। इसलिए आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का सबसे पहले जाप करना चाहिए। उसके बाद ही जो आपने मंत्र लिया है, चाहे वो वैदिक मंत्र हो या साबर मंत्र हो, उस मंत्र का जप करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों, आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें दोस्तों। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।